खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम नाम में आप सबको जो इस वक्त गवाही टीवी देख रहे हैं, मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। मेरा नाम जावेद नूर है और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा कि इस खिदमत के काम को सौंपा और इंजील सुनाने के काम को ख़ास तौर पर उसने मुझे दिया कि मैं आप सब से और जितने भी जहाँ तक हमारी रसाई है वहाँ तक हम इंजील के पैगाम को पहुँचा सकें, लेकर जा सकें और सुना सकें। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं गवाही टेलीविज़न के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ खुदावंद के इस काम को बखूबी किया जा रहा है। और हम दुआगो हैं कि खुदावंद गवाही टेलीविज़न को और इनकी रोया को खुदा और बढ़ाए और ताकि ये ज़मीन की इंतहा तक हकीकी तौर पर यीशु मसीह के गवाह ठहरें और बहुतों को यीशु के पास लाने का वसीला बने। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी हो। आज इस पैगाम इलाही के प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया गया ताकि मैं उस पैगाम को जो खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है आप सब तक पहुंचा सकूं। मैं आज खुदावंद के फ़ज़ल से उस पैगाम को जो खुदावंद दिया इस लायक हुआ कि मैं आप तक इस पैगाम को लेकर आ सका। सो मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम में से, नए अहदनामा में से मुक़द्दस लूका की इंजील निकालिएगा और उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 21वीं आयत तक मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। फिर हम इस पर गौर करेंगे कि किस तरह खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में काम करना चाहता है। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, अय उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियाँ, किसने मुझे तुम्हारा मुनसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ़ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूँगा कि अपनी कोठियाँ ढाकर उनसे बड़ी बनाऊँगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूँगा और अपनी जान से कहूँगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर खा पी खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए ख़जाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम पर खुदावंद की बरकत ठहरे, आमीन। आइए हम थोड़ी देर के लिए दुआ करें। ऐ कादिर मुतलिक और रहीम खुदा, तेरा शुक्र हो। हम तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए शुक्रगुज़ार हैं जो हमारा मुनजी है, जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। आज खुदावंद तेरे कलाम के लिए तेरे रूह कुछ को पुकारते हैं, मिन्नत करते हैं खुदा मुझे बोलने के लिए, और खुदावंद जो तेरे लोग सुनते और देखते उन्हें खुदावंद छू ले खुदा अपने रूह कुछ के वसीले से। हमें समझने की तौफीक दे खुदा, ताकि हम तेरे इलाही भेदों को समझ सकें और तेरे कलाम पर अमल करने के लायक बने, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे अजीज़ों, ये हवाला मुक़द्दस लूका की इंजील में से जो मैंने आपके लिए तिलावत किया है। मुक़द्दस लूका ने खुदावंद यीशु मसीह को 2 सूरतों में इस इंजील में पेश किया है। एक कि वो बनी इसराइल का मौदा मुनजी है, जिसका वादा किया गया था वो निजात दहिंदा है। दूसरा ये कि वो सारी कायनात में मौजूद इंसानों का भी मुनजी है, वो निजात दहिंदा, हर एक इंसान का यीशु मसीह निजात दहिंदा है। और अगर इस किताब मुक़द्दस को जब हम इंजील मुक़द्दस को जब हम पढ़ते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तो यीशु मसीह की खिदमत के बारे में और इसमें रूह कुस के बारे में और दुआ के मज़ामीन पर ज़ोर दिया गया है, और खुदा गुनाह मुआफ़ करता है इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है। सो खुदावंद यीशु मसीह को हर एक इंसान की फ़िक्र है। खुदा जो हमारा आसमानी बाप है उसे हर एक इंसान की फ़िक्र है, और इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे को ज़मीन पर भेज दिया
ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसी मंसूबे के तहत खुदावंद यीशु मसीह जब इस ज़मीन पर आए और उन्होंने आकर इंसानों की निजात के लिए जो पैगामात और जो कुछ तालीमात दी हैं वो हर एक इंसान की निजात का बायस हैं, वसीला हैं। हमें गौर करना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम हम किसी तौर पर भी ना छोड़ें, क्योंकि अगर हम चाहते हैं ज़मीनी सफ़र में जब हम बादशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, आसमानी बादशाही की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है। हम अगर ज़मीन पर बादशाहत की या बादशाही की बात करते हैं या उसमें लग जाते हैं तो शायद हम आसमानी बादशाही को खो देंगे। यहाँ पर जो हवाला तलावत किया गया है, इससे पीछे अगर हम देखते हैं बाब के शुरू से लेकर 12वें बाब को जब हम शुरू से लेकर देखते हैं तो चंद एक तमसील इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को, भीड़ को बताई। लोगों को वहाँ पर लिखा है कि हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो गए और वो खुदावंद यीशु मसीह की सुनना चाहते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने रियाकारी के हवाले से तालीम दी। पहला हिस्सा अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर रियाकारी की बहुत सारी ऐसी ज़िंदगियाँ हैं जो कि दो तरह के चेहरे हैं। रियाकारी है, अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं। ज़ाहरी तौर पर वो दोस्त हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर वो दुश्मन हैं। इस तरह की तालीमात इस इंजील मुक़द्दस में मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसानों को सिखाने के लिए तालीम दी ताकि वो आसमानी बादशाही के वारिस बन सके, और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो हमारे काम हैं उन पर फोकस करता है। और उसने दूसरी आयत 12वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाए और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। ये अगर हम कोई ऐसे काम जो हम दूसरों से छुपा सकते हैं लेकिन खुदावंद उसे देख रहा है और खुदावंद उसे ज़ाहिर भी कर देगा, तो हमें बहुत सारी बातों में इन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम किस ट्रैक पर हैं, हम किस रास्ते पर हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बाद ये कहा कि बहुत दफ़ा अब जब ये ज़माना आखिर ज़माना चल रहा है तो बहुत सारी ऐसी बातें हमारी ज़िंदगियों में हो रही हैं कि हम खौफ का शिकार हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या ना करना चाहिए। बहुत सारे ईमानदार अपने ईमान का सौदा कर बैठते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर बैठते हैं महज एक खुशी के लिए या एक ऐसी कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए जो सिर्फ ज़मीनी है, जो सिर्फ यहीं पर है और ख़त्म हो जाएगी और कोई वो बादशाही की तरफ नहीं लेकर जा सकती। तो हम कभी कभी ऐसी बातों का भी शिकार होते हैं। ऐसी बातों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और इसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें जताता हूँ किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले। ये तालीमात का सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर दौलत की तरफ, एक दौलतमंद और लालची का एक हवाला इसमें आ जाता है। एक शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को सुन रहा था भीड़ में से, उसने यीशु मसीह को मुनसिफ ठहराते हुए या इस बात को अपने दिल में ठहराया कि मेरा जो कुछ मैं चाहता हूँ मैं खुदावंद यीशु मसीह को कह दूँ ताकि ये मेरे लिए वो करवा दे। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अपने बुरे मंसूबों में भी खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं कि वो हमारा मददगार बने, और हम यीशु मसीह के को एक तरह से उसका गवाह भी बना लेते हैं कि मैं जो करता हूँ या मैं जो कर रहा हूँ ये खुदावंद यीशु मसीह तू ही इसको ठीक कर या तू ही बता, तू करवा दे। तो यहाँ पर भी एक ऐसा शख्स जो लालच से भरा हुआ है, गो कि वो इस तालीम को सुन रहा है और वो अपने दिल में ये इरादा करता है कि मेरा जो मिरास का हिस्सा मेरा भाई मुझे दे नहीं रहा, मैं यीशु मसीह को कहता हूँ कि ये मुनसिफ है या ये इंसाफ कर दे या ये मुझे दिलवा दे। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी आंखों में जो लालच था उसे परख लिया। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि किसने मुझे तेरा मुनसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? किसने? हम सिर्फ जब तक मेरे अजीज़ों, जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं कर लेते,
तब तक ये सोचना कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, ये ऐसे ही है जैसे अपने आप को धोखा देने वाली बात है। खुदावंद यीशु मसीह ज़रूर करता है, खुदावंद यीशु मसीह ज़रूर करेगा, लेकिन जब हम उसे करने के लिए मौका देंगे, जब हम उसे अपनी ज़िंदगी में आने के लिए कहेंगे, जब वो हमारी ज़िंदगी का मुख्तार होगा या वो हमारी ज़िंदगी का हाकिम होगा, जब हम उसके अंडर आ जाएंगे तो यकीनी तौर पर वो हमारे लिए करेगा। लेकिन अगर हम किसी लालच की वजह से, किसी इस वक्त रुए ज़मीन पर बहुत काम हो रहा है जहाँ पर यह ज़ाहिर होता है कि ये यीशु मसीह का काम है, ये खुदावंद का काम है, ये खुदा का काम है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ काम करें, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे अवामल हैं या ऐसे मंसूबे छुपे हुए हैं जो लालच से भरे हुए हैं, जो ऐसी बातों से भरे हुए हैं जिनसे खुदा को कराहियत है, जिनको खुदावंद पसंद नहीं करता। ऐसे मंसूबे भी उन्हीं कामों में रखे हुए हैं जिन्हें ये जाहिर किया जाता है कि ये खुदा का काम है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी इस हालत को परख लिया। खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके दिल से वाकिफ़ है। मेरे दिल में, आपके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, खुदावंद यीशु मसीह उसे जानता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जो बात हम अपने लबों से निकालते हैं, जो अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, उस बात की वैल्यू हो जाती है। जब तक वो हमारे दिल में है उस बात की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हम उसको मुंह से निकालते हैं हम मुजरिम भी ठहर जाते हैं और हम इकरार करके खुदावंद के सामने निजात के रास्ते पर भी चले जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, हमारे लफ्ज़ों की जो वैल्यू है वो क्या है, वो किस तरह, किस रुख को है, किस डायरेक्शन को है। इसलिए हमें बोलने में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने इससे कहा, ख़बरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। ये शख्स इंसाफ नहीं चाह रहा था कि मेरा भाई जो है वो मेरी मिरास का हिस्सा मुझे नहीं दे रहा। ये इंसाफ की गर्ज से नहीं कह रहा, क्योंकि इसके दिल में लालच है, इसलिए ये चाहता है कि वो हिस्सा, वो ताकि मैं दौलतमंद बन जाऊं, ताकि मेरे पास दौलत आ जाए, ताकि मैं शादमानी खुशी में आ जाऊं, मैं अपनी जान से कह सकूं। जैसे आगे चल के हम देखेंगे अभी दूसरे शख्स की हालत के वो किस तरह से अपनी ज़ात में, किस तरह से वो अपने आप को खुश कर रहा है। ये लालच, इसके इन बातों के पीछे लालच मौजूद है, और वो लालच की वजह से खुदावंद से कह रहा है। खुदावंद ने कहा है, किसी शख्स की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ़ नहीं। किसी शख्स की ज़िंदगी उसके पास जो कुछ है उस पर मौकूफ़ नहीं, और वो उस अपने माल पर भरोसा नहीं कर सकता। हम इस बात को आगे सीखेंगे। इस छोटे से इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं और फिर इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए गवाही टीवी। वेलकम बैक। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हम जहाँ से हमने बात को ख़त्म किया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स से कहा कि कोई भी शख्स अपने माल की वजह से अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि ज़िंदगी खुदावंद यीशु के इख्तियार में है। और कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि अगर उसके पास माल व दौलत है तो वो 1000 साल जिएगा या वो कितने साल जीता रहेगा। ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं दुनिया में। ऐसे लोगों ने जिनके पास बहुत दौलत थी, जिनके पास सब कुछ था, जो एक शीशे के कमरे में बंद ज़िंदगी गुजार रहे थे और वो समझते थे कि मालो दौलत की वजह से वो कई 100 साल जिएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह, उसने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। जब हम खुदावंद यीशु मसीह में दाखिल हो जाते हैं तो फिर हम अबदी ज़िंदगी की उम्मीद रखते हैं, हम अबदी ज़िंदगी में, अबदी हयात में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने माल पर और अपनी दौलत पर भरोसा रखते हैं तो यकीन जानिए कुछ पता नहीं है कब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और हम बादशाही की बजाय शायद जहन्नम के रास्ते पर चले जाएं। तो मेरे अजीज़ों, अगला हिस्सा हम देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे तमसील कही कि एक दौलतमंद शख्स था जिसकी बहुत बड़ी ज़मीन थी और फिर उसमें फसल हुई और वो फसल भी बहुत ज़्यादा हुई। ये एक ऐसा शख्स है जिसके पास, जो दौलतमंद शख्स है और ज़मीन का मालिक है, और ये एक दिन जब ये
एक दिन ऐसा आया कि इसके पास इस कदर फसल हुई, इस कदर इसके पास अनाज इसकी ज़मीन में हुआ कि इसके वहम व गुमान से कहीं ज़्यादा, शायद कभी कभी हम भी जो सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें मिल जाता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, सुनिएगा। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाए तो फिर हमें किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, सुनिएगा। बस वो दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं। ये पहला सवाल है। जब उसके पास माल आ गया, जब उसके पास बहुत ज़्यादा फसल हो गई, अब उसको उसके अंदर सवालात जन्म ले रहे हैं और उसका पहला सवाल क्या, अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास ये बहुत कुछ। यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा माल है वहां पर ही तेरा दिल लगा रहेगा। यहाँ पर इस शख्स के पास ये माल आते ही इसका क्वेश्चन, इसका सवाल क्या है, अपने आप से ये सवाल कर रहा है कि अब मैं क्या करूं जी, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा मैं यूं करूंगा। ये दूसरा, ये जवाब है। पहला सवाल कि मैं क्या करूं, दूसरा जवाब कि मैं यूं करूंगा। अब क्या करेगा ये, अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा। इस शख्स के पास इख्तियार है क्योंकि ये खुद मालिक है और इसको किसी से मशवरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद मुख्तार है, ये खुद कर सकता है। इसने खुद ये फैसला कर लिया है। पहले इसने क्वेश्चन किया है, फिर इसने जवाब दिया है, फिर इसने उस मसले का हल भी खुद ही तलाश कर लिया और फैसला भी कर लिया कि अब इसने करना क्या है। छोटी कोठियाँ ढा दूंगा और फिर मैं बड़ी कोठियाँ बना दूंगा। ये इसने एक तरह से अपने अंदर एक पूरा मंसूबा, एक प्लान तैयार कर लिया, मंसूबा बांध लिया है कि अब इसने करना क्या है। जब दौलत आ गई है, जब माल आ गया, जब कसरत से आ गई है, तो फिर करना क्या है। ईमानदार को भी कभी कभी इन बातों पर शायद गौर करने की ज़रूरत है कि अगर वो रूहानी दौलत से मामूर है या रूहानी दौलत उसके पास आ गई है तो फिर वो क्या करे। यकीनी तौर पर जब कोई रूहानी शख्स रूहानी दौलत से मामूर हो जाता है तो वो खुदा के साथ ही रहता है और वो खुदा ही से पूछता है, खुदा के साथ ही वो सफ़र को जारी रखता है और जो भी प्लान करता है, मंसूबे बनाता है, वो खुदा में रह कर बनाता है। कई ईमानदारों को मैंने देखा कि दौलत आ गई तो वो किसी और चीज़ों में लग गए। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अपना लिया जो दुनियावी चीज़ें हैं, उनका ध्यान उधर लग गया। अगर खुदा ने उनको तौफीक दे दी कि खुदा उनके वसीले से मौजज़ा करता है तो वो वीडियो बना कर और ऐसी बातें कर करके और लोगों को दिखा कर उसकी डायरेक्शन बदल देते, उसका रुख बदल देते हैं। बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है स्पिरिचुअली भी। और जब खुदा हमें दुनियावी तौर पर दौलत देता है या कुछ हमें अता फरमाता है, उस वक्त भी हमें अपनी आँखों को, जो रूहानी आँखें, उन्हें खुले रखने की ज़रूरत है कि अब क्या करें। यहाँ इसने पहले सवाल किया है मैं क्या करूं, फिर उसने कहा मैं यूं करूंगा, फिर उसने कहा ये मंसूबा है मैं इसे पूरा कर दूंगा। उसने उस मंसूबे की तरफ अपना ध्यान किया और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा। ये भी देखें आप, ये सफ़र देखें वो कैसे कर रहा है। मैं क्या करूं, ये करूंगा, कोठियां बना दूंगा और फिर अपनी जान से कहूँगा। यहाँ खुदा का उसने कहीं पर भी जिक्र, इस सारे सफ़र में कोई खुदा का जिक्र नहीं और खुदा को कोई जगह नहीं दी है। फिर ऐसे लोगों का, और फिर उसने अपनी कहा ए जान तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है। ये फिर आगे एक खुद नुमाई है, बहुत सा माल है, बहुत सा माल है और बहुत बरसों तक। उसने अपने सालों को भी कभी अंदाज़ा कर लिया कि मैं बहुत सालों तक ज़िंदा रहूँगा और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे पास बहुत सा माल है। मेरे अजीज़ों, ये सफ़र अगर खुदावंद के साथ नहीं है तो फिर इन सारी बातों को पर भरोसा करना, खुदावंद यीशु ने कहा कोई अपने माल पर भरोसा करके अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी नहीं रख सकता। इन बातों को याद रखिएगा। इसने बड़ा मंसूबा बांध लिया है कि बहुत बरसों तक माल है, चैन कर खा पी खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा ए नादान, इसी रात तेरी जान तो इससे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा। इसकी जो मौजूदा शक्ल है वो ये है कि ये अपने अंदर तसव्वुरात से भर गया है।
ये समझ रहा है खुशकिस्मती है ये इसकी, ये अपने आप को खुशकिस्मत इंसान समझ रहा है। इसके तस्वुरात, इसके ख्यालात ये फ़र्क तरीके के हो गए हैं। ईमानदारों के लिए यहाँ पर क्या सीखने के लिए बात है? जब खुदा हमें ज़मीन पर मामूर करता है, दौलत देता है, बरकत देता है, तो हमें किस चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? पैगाम इलाही यही है कि हम उस वक्त जब खुदा हमें दे दे तो फिर हमें क्या फ़ैसले करने की ज़रूरत है, अपने आप से क्या सवाल करना है, उसका क्या जवाब देना है, क्या मंसूबा बनाना है और अपनी जान से क्या कहना है। खुदा के लोग कहते हैं वो खुदा की जब जो उनको बरकत मिलती है तो वो कहते हैं मेरी जान तेरी बड़ाई करती है। ये रूहानी लोगों के अल्फाज हैं या रूहानी लोगों की सोच है। लेकिन दुनियावी शख्स वो समझता है कि जो कुछ उसे मिल गया है उसके ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी है। वो मादी चीज़ों की तरफ उसका ख्याल रहता है और वो मादी चीज़ों में ज़्यादा खुशी महसूस करता है। वो रंगीन महफ़िलों में जाना ज़्यादा पसंद करता है। मैंने बड़े भाइयों को, दोस्तों को देखा कि वो रंगीन महफ़िलों में जाकर पैसा लुटाते हैं। दौलत मिली है लेकिन वो दौलत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और वो समझते हैं कि हमारे पास बहुत है और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी के सफ़र को जारी रखते हैं। और वो इन बातों का भी कहीं कहीं दावा करते हैं कि मेरे पास तो अब इतना है कि आराम से मेरी औलाद भी खाती रहेगी तो ख़त्म नहीं होगा, और मेरे पास बरसों के लिए, इस शख्स ने भी ये दावा किया, बरसों के लिए मेरे पास बहुत सा माल जमा हो गया है, खा पी अपनी जान को वो तसल्ली दे रहा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, आगे जाकर उसके लिए क्या खुदा की तरफ से उसके लिए क्या सादिर हो चुका था कि उसकी जान को उसी रात तलब कर लिया गया था। उसी रात, वो उसका आखिरी दिन था या उसकी आखिरी रात थी, शायद वो रात को लेटा हुआ चारपाई पर, अपने बेड पर, अपने कुशादा बेड पर ये बातें सोच रहा था कि अब मैं हमेशा मैं कुछ भी ना करूं तो मेरे पास बहुत कुछ आ गया है। वो अपनी दौलत पर कहीं ना कहीं भरोसा कर रहा है। सो मेरे अजीज़ों, यहाँ सीखिएगा, कहा गया है उसके लिए खुदा ने कहा ऐ नादान, यानी जो अक्ल वो इस्तेमाल कर रहा है, जो फ़हम वो समझता है मेरे पास है, दानिशमंदी जो वो अपनी दिखा रहा है, उन सारी बातों को एक ही लफ्ज़ में रद्द कर दिया है। खुदा ने रद्द किया है कि तू नादान है, तेरे पास दानाई नहीं है, तेरे पास कोई ऐसी हिकमत नहीं है कि तू कहीं ना कहीं खुदा को शामिल करता, और बजाय इन बातों के तू पहले शुक्रगुजारी करता और खुदा से कहता कि खुदावंद तूने मुझे दिया है, खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे इस कदर नवाज दिया है, अब खुदावंद तू ही इसकी हिफाजत करेगा। और खुदावंद की शुक्रगुजारी में ही मेरे अजीज़ों हमारी ज़िंदगी है और हमारी ज़िंदगी की बेहतरी है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, इससे बड़ी कोई रिस्पॉन्स हो नहीं सकता जो हम खुदा की तरफ करते हैं। ये वो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है जिससे खुदा खुश हो जाता है और खुदा का दिल हमारे लिए और खुशी से भर जाता है और शादमानी से भर जाता है और उसका हाथ हम पर बढ़ जाता है। खुदा फजल पर फजल करने की कुदरत रखता है। वो मुझे और आपको उससे कहीं ज़्यादा जो मेरे और आपके पास है देने की कुदरत रखता है। और जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा को अपने फ़ैसलों में और अपनी चीज़ों में, खुदा को अपने उन कामों में शामिल कर लेते हैं, तो फिर खुदा हमें और नवाजता है। यहाँ पर जो सबसे खौफनाक एक तरह से उसको इंतबा की गई है वो यही है कि तू आज रात तेरी जान को तलब कर लिया गया है। आज रात तेरी जान तलब कर ली जाएगी। तू आज रात के बाद अगला दिन नहीं देखेगा, बस जो कुछ तूने तैयार किया वो किसका होगा। मेरे और आपके पास भी शायद रखने के लिए जगह नहीं है, मेरे और आपके पास भी दौलत बहुत है, मेरे और आपके पास भी ऐसी चीज़ें बहुत है जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये बहुत है, बहुत सा माल है, अब मुझे ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मेरे अजीज़ों, सोचिए, अगर आज ही रात हमें और हमारी जान को तलब कर लिया जाए, हमारी ये आखिरी रात हो, तो फिर हम क्या करेंगे, वो किस काम का होगा। अगर आज हम तौबा नहीं करेंगे, आज हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं मानेंगे, तो फिर वो सारी चीज़ें हमारी किस काम की हैं और किसके लिए होगा। तो मेरे अजीज़ों, लिखा है अगली आयत में, आखिरी 21वें, ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए ख़जाना जमा करता और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं है। हमें खुदा के नज़दीक दौलतमंद होना है। हमें
उन बातों में दौलतमंद होना है जो दूसरों की बरकत के लिए तरक्की का बायस हो, जो दूसरों को भी दौलतमंद कर दें। ऐसी गुफ्तार, ऐसी हमारी आवाज़, ऐसी बातें जो दूसरों के अंदर भलाई को पैदा कर दें, खुशी को पैदा कर दें, गवाही को पैदा कर दें। ऐसे बड़े काम जो खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी के वसीले से कर सकता है, हमें ऐसी बातों में दौलतमंद होना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर आप दौड़ रहे हैं, अगर आप खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, अगर आप बादशाही के सफ़र पर हैं, तो यकीन कीजिए अगर आपने यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज वक्त है। खुदावंद यीशु मसीह आपको पुकारता है। यीशु मसीह आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। वो कहता है, देख मैं दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं, जो कोई मेरी आवाज़ सुने मैं उसके साथ अंदर जाऊंगा, मैं उसके साथ फेलोशिप करूंगा। यीशु मसीह हमें मोहलत देता है, यीशु मसीह हमें मौका देता है, यीशु मसीह हमें पुकारता और बुलाता है कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। ये कलाम मेरा ईमान है हमारी ज़िंदगियों के लिए 100 गुना फल लाने का बायस होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम सब मिलकर दुआ करें ताकि खुदा हमारी ज़िंदगियों में जो वो मंसूबे रखता है, या अगर इससे पहले हमने खुदावंद को अपने मंसूबे में शामिल नहीं किया, आज मौका है कि खुदावंद से कहें, खुदावंद तू इन मंसूबों में मेरी मदद कर। दुआ करेंगे। हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। आसमानी बाप, तेरे कलाम के वसीले से आज जितने लोगों ने खुदावंद अपनी ज़िंदगी का रुख बदला है, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, इन सब के लिए मैं तेरा खादम होता हूँ, दुआए खैर करता और तेरे रूह कुछ की हुजूरी चाहता हूँ ताकि इनकी ज़िंदगियों में तेरा रूह कुछ काम करे। और खुदावंद हम जो कुछ भी फैसले करते हैं अपनी ज़िंदगियों में, जो कुछ तू हमें देता है, शुक्रगुजारी करके उसे तेरे पास लाएं और तू हमारे उन मंसूबों में जो फ्यूचर के हैं खुदावंद तू शामिल हो और तेरा रूह कुछ हमारी रहनुमाई करे। तू एक एक को छूना, बरकत देना और खुदावंद अपने फजल से मामूर करना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ गॉड।